वेलकम टू अमगेट। तो अपन ने वोल्टेज का देख लिया पूरा डेप्थ के अंदर वोल्टेज कहाँ कैसे कैसे केवीएल केसीएल। अब केसीएल की बात कर लेते हैं, केवीएल अपन ने देख लिया, अब केसीएल की बात कर लेते हैं। वो किस पे है? करंट पे। तो करंट पूरा डिस्कस कर लेते हैं अपने को सर्किट में कैसे काम आएगा। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, करंट की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम या फिर पर यूनिट सेकेंड, तो करंट हो जाता है, ठीक है। मतलब I बराबर dq बाई dt। यूनिट की बात करूं एम्पियर और कूलम्ब पर सेकेंड, ठीक है। रेंज की बात करूं तो सिग्नल लेवल पे माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर, पावर लेवल पे किलो एम्पियर, मेगा एम्पियर, ठीक है। तो ये बात होगी अपनी, ठीक है। ये करंट की नॉर्मल बात होगी, ठीक है, डेफिनेशन होगी। अब करंट वही करंट के अंदर भी अपने बात कर लेंगे। करंट सर्किट के अंदर कैसे यूज में आता है, सर्किट के अंदर क्या कैसे यूज में आता है। अगर मैं डीसी में अगर बात करूँगा, अच्छा इसके सिंबल बताओ करंट के। आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू, सेम वोल्टेज की तरह ना, कैपिटल आई। डीसी स्टेडी स्टेट वैल्यू, आई बार मतलब एसी स्टेडी स्टेट, एसी आरएमएस वैल्यू, ठीक है। आई टी मतलब फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू, ठीक है। डीसी के अंदर सर्किट के अंदर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा। एसी के अंदर कैसे लगेगा? ऐसे लगेगा, ठीक है। एसी में बाई डायरेक्शन हो जाता है ना, इसमें यूनिट डायरेक्शन रहता है, तो इसमें चेंज हो सकती है डायरेक्शन। डीसी के अंदर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो डीसी का आप एग्जांपल देखो तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है बीजेटी। बीजेटी एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, बीजेटी डिपेंडेंट करंट सोर्स है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। कैसे है? आप वहां पे देखते हो ना आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बीजेटी की आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक देखते हो, एमीटर करंट के बीच में और वीसीई के बीच में कितना रहता है? एमीटर करंट और वीसीई के बीच में जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऐसे कुछ आती है ना, आईबी आप कांस्टेंट लेते हो आईबी की, तो ये क्या है? करंट सोर्स, डिपेंडेंट करंट सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल के रूप में आपको बता दिया। एसी के अंदर आप बात करोगे, एसी के अंदर जैसे आप बात करो तो पावर उसमें इलेक्ट्रिकल वालों को देखो, डब्ल्यू वालों को देखो, तो वो बात करते हैं, देखो पावर सिस्टम के अंदर वो फीडर लाइंस की बात करते हैं, फीडर लाइंस। ये सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए ना, पावर सिस्टम के अंदर, ठीक है। करंट लिमिटिंग रिएक्टर हो गया, करंट लिमिटिंग रिएक्टर, ठीक है, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो ये सारी चीजें, ठीक है। करंट लिमिटिंग, ठीक है, ये सारी चीजें, ये बात होगी। अब इसमें अपने करंट सोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है, ठीक है। ये तो वैसे 12th में पढ़ रखी है, ओके। पॉज करके नोट कर लेना ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना अपने को, ओके। चलो ठीक है, डेफिनेशन की बात कर ली, यूनिट की बात कर ली, रेंज की बात कर ली। अब डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो बात और कर लेते हैं अपने, ठीक है। करंट सोर्स, करंट सोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? करंट सोर्स को अगर इंडिपेंडेंट है और डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब सर्किट पैरामीटर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना एक्सटर्नल ना इंटरनल, तो ये ऐसे, और डिपेंडेंट है तो ऐसे, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट की बात कर ली, ठीक है। मैंने वहां बता दिया था वोल्टेज सोर्स में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो अगर आइडियल करंट सोर्स की अगर मैं बात करूं, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा? 0 होगा। और आपको पता है करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है मेरा, ठीक है। पैरेलल में लगता है हमेशा रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स के सीरीज में लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस। 0 मतलब आर इन 0, आर इन 0 नहीं, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। 0 तो उसका वोल्टेज का होता है ना, पैरेलल में आर इन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट हो जाएगा। देखो आर इक्वल टू क्या होता है आपका V/I। अगर आर आपका इनफाइनाइट हो रहा है मतलब करंट 0,
ठीक है, करंट जीरो, आर इनफाइनाइट मतलब करंट जीरो, ओपन सर्किट हो गया ना। यहाँ पे अगर आपका लोड लगा है तो ये सारा करंट लोड में चला जाएगा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ जाएगी आपकी, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आई और टी की आ जाएगी। ठीक है, आई और टी की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे आ जाएगी। और यही मैं अगर प्रैक्टिकल की बात करता तो, प्रैक्टिकल सोर्स की बात करता तो, प्रैक्टिकल करंट सोर्स की बात करता तो ये आइडियल है। अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करता तो वहां पे आर इन आ जाता, ये आपका करंट सोर्स हो गया कुछ आई एस, या इक्वेशन आ जाएगी, ये आर इन हो गया आपका, और ये आपका लोड हो गया, ये आपका लोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे बताओ आप मेरे को, लोड के क्रॉस करंट कितना जाएगा, यहाँ से करंट आएगा कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट मतलब ये कुछ यहाँ पे करंट कितना जाएगा, यहाँ से आई एस है, मान लिया इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप वी है। ठीक है, तो सेम है, यहाँ पे वी है तो ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बराबर होंगे, तो यहाँ पे भी वी होगी, यहाँ पे भी वी होगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे करंट कितना आएगा, वी बाय आर आएगा। तो यहाँ करंट कितना आएगा, अगर आई एस यहाँ से आ रहा था उसमें से कुछ, ये मैं केसीएल समझाऊंगा तो ये इक्वेशन जैसे केवीएल बताया था वैसे ही यहाँ पे केसीएल बताऊंगा तो ये इक्वेशन आपको समझ में आ जाएगी। तो आई, इसमें जो करंट आएगा ना, ये आई, इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई एस, और कुछ करंट इधर चला गया तो मतलब आई एस माइनस वी बाय आर। तो इसमें भी वैसे ही अगर आई और टी का ग्राफ बनाओगे प्रैक्टिकल में तो ये डेविएट हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रॉप हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, करंट कम हो गया। ठीक है, करंट ड्रॉप नहीं होता कभी, वोल्टेज ड्रॉप होती है, करंट कम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये करंट कम हो गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की वजह से करंट इधर चला गया। ठीक है, तो ये आ गया। स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं यहाँ पे, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, स्टैटिक आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैसी आती है यहाँ पे, ऐसी आती है। ठीक है, करंट सोर्स के लिए। ठीक है, तो प्रैक्टिकल आइडियल करंट सोर्स का आर इनपुट कितना होता है, इनफाइनाइट, इसलिए ओपन सर्किट हो गया, पूरा करंट यहाँ चला गया, इसलिए आइडियल का ये हो गया। बट प्रैक्टिकली अगर बात करें, इंटर रेजिस्टेंस होता है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या आ गया, करंट यहाँ पे भी आएगा, यहाँ आएगा, तो मतलब टोटल करंट कम हो गया, यहाँ कम करंट जाएगा, लॉस हो गया यहाँ पे, यहाँ लॉस हो गया, तो मतलब ये डिक्रीज हो गया। ठीक है, ठीक है, ये सब बता रहा हूँ, वैसे आपको पता है पर मैं बता इसलिए रहा हूँ कि बस यही है, फंडामेंटल कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये नोट कर लिया आप लोगों ने। अब इसके बाद में अपने क्या देख लेते हैं, केसीएल देख लेते हैं। ठीक है, ओके, मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी अपने इसमें केसीएल की और बात कर लेते हैं। केसीएल जैसे केवीएल पढ़ा था वैसे किरचॉफ्स करंट लॉ देख लेते हैं। किरचॉफ्स करंट का मतलब नोड, ठीक है, करंट वहां पे मेष, यहाँ पे नोड पे लगेगा। ठीक है, नोड, और यहाँ पे करंट आया तो मतलब बेस्ड ऑन चार्ज कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि कोई एक नोड होगा ना, नोड पे अपने लगाएंगे कि नोड पे आई एट नोड समेशन इक्वल टू 0। मतलब क्या है, जैसे केसीएल की अगर मैं बात करूं, ये मेरा कोई नोड है। ठीक है, इस पे करंट ये आ रहा है, ये I1 आ रहा है, ये I2 आ रहा है, और यहाँ से ये I3 जा रहा है, और ये I4 जा रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात है ना यार, ये जितना करंट आएगा उतना जा रहा है, मतलब इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू समेशन ऑफ आउटगोइंग करंट। अब इनमें से कोई एक पॉजिटिव मान लो, कोई अगर मैं इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान रहा हूँ तो आउटगोइंग क्या होगा, नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। तो I1 इस नोड पे अगर मैं केसीएल लगाऊं, यहाँ पे केसीएल अप्लाई करूँ तो I1 प्लस I2, इनकमिंग मैंने पॉजिटिव माना, आउटगोइंग क्या होगा, नेगेटिव, तो माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। I1 प्लस I2 कितना आ गया, I3 और प्लस I4। नॉर्मल सी बात है, मतलब ये दोनों आ रहे हैं। अब मैथ से देखो, कोई दो चीज आ रही है, दो चीज जा रही है, तो जितनी चीज आई उतनी चली गई, तो मतलब इन दोनों चीज का सम जो होगा इन दोनों चीज के सम के बराबर होगा, तो वही चीज आई है ना। तो एक को पॉजिटिव लेना पड़ेगा क्योंकि एक इनकमिंग है, एक आउटगोइंग है, तो उसको नेगेटिव एक ही डायरेक्शन अपने मान के चलेंगे। मैंने बताया ना, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी नोटेशन को। अगर मैंने इनकमिंग को पॉजिटिव मान लिया तो आउटगोइंग क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि इस नोड पे मैं बात कर रहा हूँ, इस नोड पे मैं बात कर रहा हूँ। तो ये आपका केसीएल होता है, ये आपका क्या होता है,
केसीएल होता है। अगर इस पे मैं क्वेश्चन देता आपको, चलो ये आप नोट कर लीजिए, इस पे फिर अपने वही के इस पे बात कर लेंगे। अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूँ यहाँ पे, तो रेजिस्टेंस में करंट कितना होगा, आई वी बाई आर होता। इंडक्टर में बात करता तो इंडक्टर का वी इक्वल टू डी बाई डी टी, तो करंट कितना आएगा 1 बाई एल इंटीग्रेशन वी डी टी। कैपेसिटर आई इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी। ठीक है, अब इसमें अगर मेरे को लगाना है, जैसे ये मेरा कोई सर्किट है, ठीक है, यहाँ से मेरा आई एस आ रहा है, तो ये रेजिस्टेंस है, पैरेलल में लगाने पड़ेंगे, करंट डिवाइड करेंगे अपने। ठीक है, केसीएल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आर हो गया, यहाँ मैंने एल लगा दिया और यहाँ मैंने डिवाइड तो करना पड़ेगा ना। ये इसका लगाने का मतलब क्या है, पैरेलल क्यों लगाए, क्योंकि अपनों ने यहाँ पे एक नोड बना लिया, ये एक ही नोड कंसीडर करेंगे ना, जब मैं नोडल बताया था, क्योंकि यहाँ पे सब पे पोटेंशियल सेम है, तो ये एक नोड कंसीडर करेंगे। अब इस एक नोड पे देखो, यहाँ से अगर आई एस करंट जा रहा है, ये पैसिव है, पैसिव में करंट एंटर करता है, पैसिव में करंट एंटर करता है, पैसिव में करंट एंटर करता है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये आई एस है, इस नोड की बात कर रहा हूँ, इस पे आ रहा है, मतलब आने वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो प्लस का आई एस। ठीक है, आने वाले को पॉजिटिव मान रहा हूँ, तो प्लस का आई एस। ठीक है, ये आई आर मान लिया मैंने, ये आई एल मान लिया, ये आई सी मान लिया। अब देखो ये जा रहे हैं ना तीनों इस नोड से, इनमें जा रहे हैं ना, पैसिव के अंदर तो जाएगा ही और एक्टिव से आएगा, तो इस नोड पे कितना आ रहा है, आई एस आ रहा है। अब जाने वाले को नेगेटिव लूंगा मैं, तो आई आर माइनस आई एल माइनस आई सी, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, मैथ की बात होगी ना। आई एस बराबर आई आर प्लस आई एल प्लस आई सी, वही पावर वाली बात होगी, जितना सोर्स पावर देगा उतना ही पावर इसमें जाएगा। पावर डिलीवर, पावर एब्जॉर्ब, पैसिव पावर एब्जॉर्ब करता है, पता ना। अब ये पावर डिलीवर कर रहा है, तो कोई तो एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब पावर डिलीवर करेगा, ये जितनी पावर डिलीवर करेगा, ये तीनों मिलकर उतनी एब्जॉर्ब कर लेंगे, क्योंकि ये तीनों पैसिव एलिमेंट्स है। समझ में आ गई बात, तो ये केसीएल की बात होगी। आप इस पे अपने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस केसीएल पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे केवीएल में किया था गेट का, वैसे यहाँ पे। ठीक है, नोट कर लिया, नोट कर लीजिए फटाफट 2 मिनट के अंदर। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होती है, बट मैंने एक बार बता दिया क्योंकि ये जरूरी है बतानी। ठीक है, चलो नोट कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, नोट कर लिया तो ठीक है, मतलब यहाँ से जितना करंट आया इस नोड पे उतना ही करंट जाएगा, तो इन तीनों का सम इक्वल टू इसकी सम के बराबर। डायरेक्ट भी बता सकते हो, बाकी एक नोटेशन लेनी है, तो इनकमिंग को पॉजिटिव माना तो आउटगोइंग क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो एक केसीएल की बात होगी। अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे मैं बात करूं, ये कुछ बना दिया है ना, गॉसियन सरफेस बता समझा देता हूँ आपको क्या होता है। मान लिया मैंने यहाँ पे करंट जा रहा है 2 एम्पियर, यहाँ जा रहा है 3 एम्पियर, यहाँ जा रहा है 4 एम्पियर। ठीक है, यहाँ मैंने मान लिया कुछ IX करंट है। ठीक है, यहाँ मेरा कुछ रेजिस्टेंस, चलो यहाँ मत मानो आप, गॉसियन सरफेस का बता रहा हूँ। यहाँ मान लो रेजिस्टेंस 2 ओम का है, यहाँ कुछ 3 ओम का लगा हुआ है आपका, और यहाँ कुछ 4 ओम का लगा हुआ है। ठीक है, ये बात होगी। यहाँ करंट IX जा रहा है, यहाँ 2 एम्पियर मान लिया, यहाँ 3 एम्पियर मान लिया। ठीक है, ओके सर, ठीक है। तो आप IX की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तो आप देख रहे हो मैंने क्या बताया, गॉसियन सरफेस है, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है देने का। क्यों? क्योंकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे ले लूँ, गॉसियन सरफेस है, डायरेक्ट कैसे ले सकते हो आप बताओ ना यार, आप बताओ डायरेक्ट कैसे ले सकता हूँ। यहाँ कोई कुछ लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ, तो ये नोड बराबर हो गए। यहाँ कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ, ये नोड बराबर हो गया। तीनों नोड एक ही तो नोड है, ये तीनों नोड एक ही तो नोड है, तो इसे एक नोड पे दो ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट आ रहा है, तो 2 एम्पियर प्लस 3 एम्पियर इक्वल टू आने वाला करंट IX, जाने वाला करंट इक्वल टू आने वाला करंट, डायरेक्ट बोल सकते हो, या फिर ऐसे ले लो, आने वाला पॉजिटिव ले लो IX, तो जाने वाला नेगेटिव, तो IX माइनस 2 एम्पियर माइनस 3 एम्पियर बोल सकते हो। तो IX की वैल्यू कितनी आ गई? 5 एम्पियर। तो ऐसी सरफेस जो आ जाती है ना, इनको बोल देते हैं अपने गॉसियन सरफेस, डायरेक्ट निकल जाता है यार, इन सब का कोई मतलब नहीं हुआ इतना कॉम्प्लेक्स देने का। यहाँ पे नोड तीनों सेम ही लग रहे हैं ना, तो अपने गॉसियन सरफेस मान लिया, इसको एक गॉसियन सरफेस मान के जितना करंट आ रहा है जितना जा रहा है उसको बराबर कर दिया। ठीक है, और ये
ये नोड और ये नोड भी सेम था, ये नोड और ये नोड भी सेम था। अगर ये नोड और ये नोड सेम था आपका, तो यहाँ पे भी करंट मान लो, यहाँ पे 2 एम्पियर, थोड़ा सा गलत कर दिया ना, यहाँ पे 2 एम्पियर और यहाँ पे 4 एम्पियर, ठीक है। ये 2 एम्पियर 3, यहाँ 5 एम्पियर आएगा, थोड़ा सा गलत कर दिया। तो यहाँ पे वापस से देखो, आप वापस से देखो, ये तो समझाने के लिए किया था ना मैंने, ऐसी कैजुअली कुछ भी ले लिया था। अब देखो यहाँ पे देखो इनकमिंग कितना है, IX है इनकमिंग, ठीक है। जा कितना रहा है, ये नोट भी तो सेम है ना, तो देखो यहाँ से टोटल कितना, वैसे बात तो बराबर ही थी, 2 3 5, तो 5 5 पूरे प्लस 2 इक्वल्स टू 2 प्लस 3 और ये 2, इस नोट पे ये भी जा रहा है प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू ये दरवाजा नहीं लिया था पहले मैंने, अब बताओ 7 एम्पियर, ठीक है। अब सही है अपना, ठीक है, थोड़ी सी मिस हो गया था वहां पे। ओके सर, ठीक है, ये इसकी बात होगी, केसीएल की बात होगी। अब अपने करंट की बात कर रहे हैं तो ओपन सर्किट की बात कर लेते हैं। करंट में ओपन सर्किट होता है ना, तो ओपन सर्किट की बात कर लेते हैं। ओपन सर्किट मतलब करंट जीरो, करंट जीरो मतलब I = V/R। अगर करंट जीरो हो रहा है तो मतलब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा मतलब ओपन सर्किट, ठीक है, ये बात होगी। और कोई भी चीज ओपन सर्किट है ना, जैसे ये है, यहां से करंट आ रहा है कुछ 5 एम्पियर का, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है और ये ओपन सर्किट है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, तो ये सारा करंट इधर चला जाएगा, इधर नहीं जाएगा। ओपन सर्किट में कोई करंट जाता ही नहीं है, ओपन सर्किट में कोई करंट जाता ही नहीं है, मतलब ये R1 लगाने का मतलब नहीं है। तो मतलब पैसिव कंपोनेंट इन सीरीज विद द ओपन सर्किट इज नेग्लेक्टेड। वहां पे क्या था, वहां पे शॉर्ट सर्किट कर रहे थे, तो जो भी शॉर्ट सर्किट के पैरेलल में आ रहा था उसको नेग्लेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे इन सीरीज के अंदर कोई भी ओपन सर्किट आ जाएगा, वहां पे कोई करंट नहीं जाएगा, तो उसको अपने नेग्लिजिबल मान, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओपन सर्किट की बात आ गई। अब आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, उससे पहले मैं एक चीज और, करंट डिवीजन रूल और बता देता हूँ, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए। वैसे अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपके लिए क्वेश्चन है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल हमेशा किस में लगता है, करंट डिवीजन रूल हमेशा लगता है आपका, करंट डिवीजन रूल आपका लगता है पैरेलल में। करंट डिवीजन रूल हमेशा पैरेलल में लगता है, ठीक है। जैसे वोल्टेज डिवीजन रूल सीरीज में लगता है, तो करंट डिवीजन रूल इन पैरेलल लगता है आपका, ठीक है, पैरेलल लगता है। तो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता है, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लिए मैंने, ये R1 लिया, R2 पैरेलल में, और यहाँ पे करंट सोर्स ले लिया मैंने I, और ये मैं I1 I2 की बात कर लेता हूँ। अगर मेरे को I1 निकालना है, इसमें मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, जैसे वोल्टेज में अपने उसमें ही ले रहे थे, जैसे इसमें I2 की बात करें, I1 की बात करें, तो R1 नहीं लेंगे, उसके अपोजिट वाला लेंगे। ये पैरेलल में लगता है ना, R1 भी लेंगे, वहां पे सेम ले रहे थे, यहाँ अपोजिट ले लो बस, R2 I अपन R1 प्लस R2। और जैसे I2 निकालना होता तो R1 I अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे अगर R की जगह L1 होता तो भी यही चलता, L2 होता, R और L सेम काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कैपेसिटर आ जाता, तो मान लो ये कैपेसिटर आ गया C1 C2, ये मैं सीरीज कनेक्शन और वो बताऊंगा ना, तब समझ में आ जाएगा कि अपोजिट क्यों लेते हैं। कैपेसिटर आ जाता, कंडक्टेंस G आ जाता, तो क्या बोलते हैं अपने बोलते हैं, जैसे I1 की अगर मेरे को बात करनी है, यहाँ I1 है और यहाँ I2 है, तो I1 की अगर मेरे को बात करनी है तो इस सेम लेते हैं। कैपेसिटर वहां पे अपोजिट कर रहे थे वोल्टेज में, इसमें रेजिस्टेंस इंडक्टेंस में अपोजिट कर रहे हैं, तो कैपेसिटर में उसका रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के अपोजिट चलता है कैपेसिटर हमेशा, ठीक है। तो I1 निकालना है तो C1I अपॉन C1 प्लस C2, इसमें सेम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कंडक्टेंस में चलेगा अपने, ठीक है। तो ये आपका करंट डिवीजन रूल। तो अब आप लोगों के लिए मेरे पास ना एक क्वेश्चन है, कौन सा डेंजरस होता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में से? अभी बताया ना ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट की पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया आपने वोल्टेज में। तो कौन सा वो डेंजरस होता है? शॉर्ट सर्किट। सर काफी शॉर्ट सर्किट हो गया तो सर हम तो गए बस
नहीं, ओपन सर्किट ज्यादा डेंजरस होता है। शॉर्ट सर्किट को अपने सिग्नल लेवल पे फ्यूज लगा के अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पावर लेवल पे सर्किट ब्रेकर देखे होंगे आपने पावर हाउसेस में लगे हुए, वहां पे काफी हद तक वो प्रोटेक्ट कर लेता है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ तो मतलब बचा लेता है। बट ओपन सर्किट में ना कुछ मेटेरियल की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज की वजह से प्रॉब्लम्स हो जाती है, जिसकी वजह से अपने क्या करते हैं, क्योंकि वहां पे लिमिटेशन रहती है कुछ मेटेरियल की इंसुलेशन की ना, तो उसमें क्या ओपन सर्किट में बहुत ज्यादा करंट आएगा आपको, और आप ना उसको अपनी बॉडी उसको कर नहीं पाती, अपनी बॉडी उसको मैनेज नहीं कर पाती है और अपनी हैंड टू हैंड डेथ हो जाती है। तो ओपन सर्किट बहुत ज्यादा डेंजरस होता है शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट तो फिर भी अपने काफी हद तक प्रोटेक्ट कर लेते हैं, किससे, सिग्नल लेवल पे अपने फ्यूज लगा देते हैं और पावर लेवल पे अपने क्या सर्किट ब्रेकर की बात कर लेते हैं। बट ओपन सर्किट बहुत डेंजरस होता है। तो ये डिफरेंस रहता है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट में प्रैक्टिकली अपनी बात किया तो ठीक है। तो आज अपने करंट का पढ़ लिया, कल अपने वोल्टेज देखा था, ठीक है। हैव ए गुड डे, थैंक यू, ओके, मिलते हैं फिर अगले